Hello बच्चों, let's see this question. This question says if a spring extends x on loading, then energy stored by the spring is if T is the tension in the spring and K is the spring constant. तो देखिए आपके पास यहाँ पे है एनर्जी बतानी है कितनी स्प्रिंग के अंदर वर्क डन की बात हो रखी है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे हैं। तो की कॉन्सेप्ट तो यहाँ कैसे कह सकते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दे रखा है स्प्रिंग है आपके पास इस तरीके से, मान लीजिए स्प्रिंग होगी और ये बोल देते इसकी नेचुरल लेंथ है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन और कंप्रेशन नहीं आपके पास है। और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना के। अब इस पे फोर्स लगाएगा यानी कि लोडिंग हो रखी है आपके पास, तो बोला कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, और अगर टी इसके अंदर टेंशन है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट है और कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, एक्स तक एक्सटेंड हुआ है। तो मान लेते हैं जब स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपन आगे की ओर एक्सटेंड करें, ये मान लिया आपका एक्सटर्नल फोर्स है कोई सा भी, और यहाँ पे ये जो फोर्स है इसकी वजह से स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको टेंशन टी लिखा गया है। तो मान लेते हैं आपका स्प्रिंग इस फोर्स की वजह से आगे की ओर एक्सटेंड हो रहा है, कुछ इस प्रकार से पोजीशन हो जाएगी आपके पास। स्प्रिंग आपका यहाँ पर पहुंच गया, किधर, इधर एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो नेचुरल लेंथ से कुछ डिस्टेंस पे आपके पास। तो सपोज करते स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन हुआ वो हो गया एल हो गया आपके पास, कितना सा एक्सटेंशन हुआ। अब देखिए आपके पास है तो यहाँ पर बात करते हैं जो वो स्प्रिंग के अंदर टेंशन जनरेट होगी टी, तो टी का मतलब क्या होगा स्प्रिंग फोर्स के बराबर, यानी कि टी की वैल्यू क्या होती है स्प्रिंग फोर्स के बराबर, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो यहाँ पर कितना दे रखा है एल ले रखा है अपन ने, और अब इस एल लेंथ पे जाके इसको हल्का सा क्या किया अपन ने डी एल डिस्प्लेसमेंट दिया, और तो यानी कि डी एल पे जो फोर्स लगेगा आपके पास के इंटू एल का लगेगा, क्योंकि डी एल बहुत ही छोटा होता है। तो इसको इस वाले पोर्शन के लिए यानी कि डी एल लेंथ के लिए आपके पास या डी एल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टेंशन टी है या स्प्रिंग फोर्स है कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो आपका जो वर्क डन हो जाएगा स्मॉल वर्क डन, यानी कि एल डिस्टेंस को डी एल खींचने के लिए, तो क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है यहाँ पे टेंशन टी है, और ये किधर लग रही है इस डायरेक्शन में। और इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमेशा किसके बराबर टी के बारे में, क्योंकि धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर उतनी एनर्जी या उतनी फोर्स जनरेट होती रहेगी। तो जो टी है और एफ है दोनों सेम है आपके पास। अगर मान लीजिए अपन यहाँ पर वर्क निकाल रहे हैं किसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का, तो यहाँ पर एफ लिखे अपन एक बार, तो एक्सटर्नल फोर्स के मानिए अपन एफ मानिए, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी की डायरेक्शन में है, तो एफ डी एल हो जाएगा। तो ये फोर्स किसके बराबर रहेगी, एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो टेंशन के बराबर रहेगी, तो यानी कि टी एल और इंटीग्रेशन और डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, हालांकि जो फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो कोस जीरो हो जाएगा आपके पास और कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिंपल टी डी एल होगा आपके पास। तो यहाँ पर वैल्यू रखे टी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है के इंटू एल के इंटू डी एल। तो अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लें और लिमिट लगाएं, तो लिमिट क्या होगी जीरो से लेके आपको टोटल एक्सटेंशन कितना दे रखा है एक्स दे रखा है। तो के तो कांस्टेंट है, एल का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू, और लिमिट कितनी है जीरो से लेके एक्स तक, तो ये हो जाएगा सिंपल के एक्स स्क्वायर बाई टू, के एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन है वो किसके टर्म में टी की टर्म में है। तो जैसे यहाँ पर आपका टी की वैल्यू कितनी के इंटू एल, और जब एक्स एक्सटेंशन हो जाएगा आपके पास कितना एक्स एक्सटेंशन हो जाएगा, तो आपके पास जो टेंशन हो जाएगी बेसिकली वो क्या हो जाएगी के इंटू एक्स हो जाएगी आपके पास, के इंटू एक्स। तो यानी कि अपन यहाँ पर जो वर्क हो रहा है टोटल इंटीग्रेशन करने के बाद यही एज ए एनर्जी स्टोर होगा आपके पास। तो इसी को बोलते हैं अपन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसको क्या लिख दिया अपन ने यू लिख दिया। तो अब इस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास जो एनर्जी स्टोर हो रही है, तो यू इक्वल टू आपके पास क्या था के एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो क्या करें इसको कि आपने इसको के से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और के से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि जो किसके बराबर होगा टी के बराबर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन टू के। तो ये एनर्जी स्टोर होगी अपने पास, और ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो टी स्क्वायर अपॉन टू के मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।